Hello everyone, I am Neeru. Let's start our today's आज हम class. पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक हनीसकल और जिसका चैप्टर 10 है ये द बनियन ट्री। बनियन होता है बरगद और ट्री होता है पेड़। तो बनियन के पेड़ पर देखते हैं क्या क्या होता था। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. हालांकि वो घर, देखो राइटर क्या कह रहा है कि वो घर और वो ग्राउंड, वो जो जमीन थी वो सब किसकी थी, इसके राइटर के ग्रैंड पेरेंट्स की थी। और वो मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री, बहुत ही शानदार जो बरगद का पेड़ था वो मेरा था, चीफली मुख्य रूप से, बिकॉज क्योंकि ग्रैंडफादर जो थे वो 65 की एज के हो चुके थे और वे कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, इस पर नहीं चढ़ सकते थे। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. इसकी जो स्प्रेडिंग मतलब बिखरी हुई, फैली हुई जो शाखाएं थी इस बनियन ट्री की, राइटर क्या कह रहा है, जो शाखाएं थी वो बिल्कुल लटक गई थी, है ना, ऊपर की टहनियों से लटक कर नीचे ग्राउंड तक आ रही थी और ग्राउंड में घुसकर वापस से जड़ें पकड़ रही थी। और फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और ये क्या बना रही थी, उलझे हुए रास्ते बना देती थी, मार्ग बना देती थी कि मैं इनके अंदर से निकल कर चला जाऊं। गेव मी एंडलेस प्लेजर, और इससे मुझे अनंत खुशी मिलती थी इस पेड़ पर चढ़कर, इस पेड़ के साथ खेलकर। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और वहां पर क्या था, गिलहरियाँ, स्नेल, है ना, स्नेल क्या होता है, घोंगे जैसा होता है ना, जो शंख सिपी के अंदर भी घुस जाता है, छोटा सा होता है। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, वो पेड़ जो था वो उस घर से भी ज्यादा बूढ़ा था, ज्यादा पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी ज्यादा बूढ़ा था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इतना बूढ़ा, इतना पुराना जितना कि देहरादून खुद पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा लेता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और मोटी मोटी जो पत्तियां थी ग्रीन, उनके पीछे भी छुपा लेता था अपने आप को। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और क्या करता था, इसकी शाखाओं पे चढ़ के, ब्रांचेस पे चढ़ के मैं क्या करता था, वो सीक्रेटली, स्पाई होता है वो सीक्रेटली मतलब छुप कर देखना, है ना, उस शाखाओं में छुप कर मैं क्या देखता था, ऑन द वर्ल्ड बिलो, दुनिया को देखता था, लोगों को देखता था, सिटी को देखता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वो जो स्मॉल ग्रे गर्ल, मेरी जो पहली मित्र थी वहां पर कौन थी, छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, एकदम सीधी मुड़ती हुई सी उसकी बैक, है ना, जैसे धनुष होता है उस तरह से। और स्निफिंग इनटू द एयर, और हवा के अंदर स्निफिंग की आवाज करते हुए। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्विजन ऑफ हिज प्राइवेसी, और सबसे पहले तो क्या था, वो रिसेंट करती थी, डिसलाइक करती थी, गुस्सा करती थी, किस बात पर, माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, कि मैं उसकी प्राइवेसी में, मतलब उसका अकेलापन जो होता था, वो जो अकेली रहती थी उसके अंदर इन्वेजन करता था, ताक झांक करता था। तो पहले तो वो इसे पसंद नहीं करती थी, बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटेपल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पास तो कोई आर्म्स नहीं है, मतलब कोई हथियार नहीं है मेरे साथ में, जैसे एयरगन वगैरह भी नहीं है, तो वो मेरी फ्रेंड बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोर मोर्सल्स फ्रॉम हैंड। और जब मैंने उसके लिए छोटे छोटे केक के टुकड़े, बिस्किट के टुकड़े ले जाना शुरू किया, तो वो बहुत ही बोल्ड हो गई और मेरे पास आराम से आ जाती थी। और वो क्या करती थी, छीन कर भी, मतलब मेरे हाथ से उठाकर भी लेकर चली जाती थी। क्या चीज, मोर्सल्स, मोर्सल्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, मतलब भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, किसी भी चीज के जो भी खाने योग्य चीजें होती हैं उनके छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं उसे बोलते हैं मोर्सल्स। फिर तो वो गिलहरी इतनी फ्रेंड बन गई मेरी कि वो मेरे हाथ से, मेरे आती और मेरे हाथ से अपने आप उठा कर ले जाती, इतनी बोल्ड बन गई थी। एंड बिफोर लॉन्ग, और लंबे समय से, ही वॉज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट्स, वो क्या करती थी, डेल्विंग मतलब गोइंग डीप इनटू, मतलब घुस जाती थी, कहाँ, इनटू माई पॉकेट्स, मेरे जेबों में भी घुस जाती थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और उसे जो भी मिलता है मेरे पॉकेट में वो निकाल कर ले आती थी। ही वॉज वेरी यंग स्क्वेल, वो बहुत ही यंग थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, देखो ये रही इसकी फ्रेंड, है ना,
probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। और जो उसके दोस्त थे, उसके जो रिश्तेदार थे गिलहरी के, वो जो है संभवतः यही सोचते थे कि यह गिलहरी जो है यह मूर्ख है, इसको पता नहीं चलता, यह ह्यूमन पर विश्वास कर रही है। हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, जो मनुष्य प्राणी, तो उसके फ्रेंड्स सोचते थे कि यह मूर्ख है जो मनुष्य प्राणियों पर विश्वास करती है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches। स्प्रिंग सीजन होता है जब बसंत आता है। बसंत के सीजन में जब बनियन ट्री पर बहुत रेड फिग होती है, अंजीर है ना, लाल लाल अंजीर लग जाते थे जब, तब बहुत से पक्षी वहां पर आते थे, झुंड बनाते थे उसकी शाखाओं पर। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, लाल तले वाली, मतलब नीचे से वो एकदम रेड होती है ना, इसका पेट जो वो रेड रेड होता है। चीयरफुल एंड ग्रीडी, बहुत खुशी और भूख से मतलब भूख लगी होती थी उनको। पैरट्स, मैना एंड क्रोच स्क्वैपलिंग विद वन अनदर, तो ये सब आते थे वहां पर, पैरट, मैना, क्रो, है ना, एक दूसरे के साथ बातें करते थे वहां पर। ड्यूरिंग द फिग सीजन, अंजीरों के सीजन में, द बनियन ट्री वाज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, और उस सीजन में, फिग सीजन में, बनियन ट्री जो था वो सबसे ज्यादा शोरगुल वाली जगह होती थी गार्डन में, क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षी उसी पर आकर बैठते थे। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot। और आधे रास्ते पर, इस ट्री के बीच में आधे रास्ते पर मैंने भी क्या बना लिया था, अ क्रूड प्लेटफॉर्म, एक अपना बैठने की जगह बना ली थी, क्रूड प्लेटफॉर्म बना लिया था जहां पर मैं बिताता था अपनी दोपहरें जब ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with the cushion from the living room। तो मैं यहाँ पर क्या करता था, propping up मतलब leaning against, यहाँ पर मैं लेट जाता था। कैसे, मैं वहां पर अपना कुशन ले जाता था, तकिया ले जाता था, और वहां पर पढ़ने के लिए भी लेट जाता था। एंड अपना लिविंग रूम से तकिया उठाता, कुशन उठाता, गद्दी, और चला जाता। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल were some of the books that made up my banyan tree library। और ये सारी बुक्स जो थी, ट्रेजर आइलैंड थी, हकलबेरी फिन थी, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर, ये जो डोलिटल की थी, ये सारी जो बुक्स थी मैं वहां पर साथ ले जाता था उस पेड़ में पढ़ने के लिए, और ये बनियन ट्री में मेरी लाइब्रेरी बन जाती थी। When I did not feel like reading, जब मुझे नहीं पढ़ना होता था, I could look down through the leaves at the world below। तो मैं क्या करता था, पत्तियों में से ताक झांक करता था, दुनिया को देखता था। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra। और एक बार क्या हुआ, एक दोपहर को क्या हुआ कि मैंने एक नज़ारा देखा। कौन सा नज़ारा, क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, कि वो बिल्कुल जो इंडियन वाइल्ड्स होते हैं, है ना, मतलब जंगली जानवर होते हैं, उस टाइप से जो एक झगड़ा होता है उनमें, किस किस में, एक मंगूस और एक कोबरा में। मंगूस होता है नेवला, जो सांप का दुश्मन माना जाता है, और कोबरा होता है एक सांप, तो कोबरा भी खतरनाक सांप होता है। तो इन दोनों में झगड़ा हो रहा था, तो ये देखा, राइटर कह रहे हैं मैंने, तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे हम। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। गरम गरम हवाएं चल रही थी गर्मियों की, उससे क्या हुआ, हर कोई गार्डनर समेत अपने घरों में घुस गया था। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोस। और मैं भी बहुत ही मतलब ड्राउजी मतलब जैसे नींद आती है, उबासियां आती हैं, ऐसा फील कर रहा था, और सोच रहा था, इधर उधर घूम भी रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं पोंड पर जाऊं, पोंड भी तालाब होता है पानी का। मैं सोच रहा था कि मैं पोंड पर जाऊं और वहां पर तैरूं, तैराकी करूं, किसके साथ, रामू के साथ और बहनों के साथ। व्हेन आई सो अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब ये सोच ही रहा था तो मैंने क्या देखा कि वहां पर एक कोबरा जो है इधर उधर चल रहा था, है ना, रेंग रहा था। कोबरा जो सांप था कहाँ से निकला था वो, कैक्टस की झाड़ियों में से। एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस, और उसी समय झाड़ियों में से एक मंगूस बाहर आया, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और बिल्कुल कोबरा के सामने आ खड़ा हुआ, आ गया था। इन क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री,
बिल्कुल बनियन ट्री के नीचे इन ब्राइट सनशाइन, इतनी तेज चमकीली धूप में दे केम फेस टू फेस, वे आमने सामने हो गए। कौन कौन? मंगूस एंड द कोबरा। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet long was a superb fighter। कोबरा भी जानता था कि जो ये ग्रे कलर का मंगूज है 3 फीट लंबा है और was a super fighter, बिल्कुल बहुत शानदार फाइटर है ये। क्लेवरर एंड अग्रेसिव, और बहुत चालाक भी होता है ये, और बहुत अग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से वाला, बहुत ताकतवर, बहुत उद्दंड टाइप का होता है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और कोबरा भी बहुत ही होनहार, स्किलफुल है ना, एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, अनुभवी फाइटर होता है, ऐसा ही था वो भी। तो ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो तेजी से चला और स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि बिजली की स्पीड होती है उस स्पीड से। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और क्या किया? सेक्स क्या होता है? एक पार्ट होता है जो एनिमल्स और प्लांट में होता है, जो एक बैग की तरह का होता है, बैग यानी कि बस्ते की तरह का होता है। और फैंग्स क्या होते हैं? जो लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं, जहरीले जो दांत होते हैं, जो स्नेक और डॉग के ही होते हैं। तो आई रिपीट दिस लाइन अगेन, ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, कि वो तेजी से मुड़ा, तेजी से चला, कितनी स्पीड से? जैसे कि बिजली की स्पीड होती है। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स और वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसने क्या किया? जैसे हम कहते हैं ना कि सांप के जहर की थैली होती है, ये वही होती है, बैग टाइप की होती है जो दांतों के पीछे होती है, ये फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसे उसने जल्दी से जहर से भर लिया। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, क्योंकि यह जो बैटल था, जो युद्ध था, यह चैंपियंस का युद्ध था, विजेताओं का युद्ध था। मतलब ये लोग, इन लोगों ने, जैसे कोबरा ने भी बहुतों को हराया हुआ था और मंगूज ने भी बहुतों को हराया हुआ था, तो ये दोनों चैंपियंस थे ना, इसलिए इस युद्ध को क्या नाम दे रहा है राइटर? बैटल ऑफ चैंपियंस। हिसिंग defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood। अब क्या किया? हिसिंग डिफाइंस, हिस करते हुए, रेसिस्ट किया, डिफाइंस किया मतलब विरोध किया, डराया, सामना किया। हिज फोक्ड टंग, और उसकी जो टंग थी फोक की तरह होती है ना, जैसे अपन फोक होता है और मैगी खाते हैं, वैसे फोक की तरह जो उसकी जीभ थी, डार्टिंग इन एंड आउट, अंदर बाहर करने लगा। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और कोबरा उठा कितना ऊंचा? 3 of his 6 feet, मतलब अपने 6 फीट की जो दूरी थी उतनी दूर तक वो उठा। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और उसने क्या किया? अपनी जो बॉडी थी उसे ऊंचा किया, जैसे वो गर्दन से ऊंची कर लेते हैं ना सांप जब काटने के लिए रेडी होता है, उस तरह से उसने 3 फीट तक उसको ऊंचा कर लिया। द मंगूज बुश्ड हिज टेल, और मंगूज ने क्या किया? अपने टेल को बुश की तरह हिलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके ऊपर जो लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो गए, मतलब ये दोनों लड़ने के लिए एकदम रेडी हो गए, उस पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में लड़ाई करनी होती है। जो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators। हालांकि क्या था, ये जो पार्टिसिपेंट्स थे, कम्बेटेंट्स थे, लड़ने वाले जो लोग थे, ये अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, इन्हें नहीं पता था कि मैं उस ट्री में प्रेजेंट हूँ, बैठा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स, और अब क्या हुआ? उन्हें सिर्फ इतना ही था कि वहां पर सिर्फ 2 other स्पेक्टेटर्स ही हैं जो उन्हें देख रहे हैं, यानी कि वो खुद। और 2 other कौन से थे उन दोनों को देखने वाले? 2 other स्पेक्टर्स, मतलब उनके अलावा 2 other जो थे, वन वॉज अ मैना, द अदर अ जंगल क्रो, एक मैना और एक जंगल में रहने वाला जो एक क्रो था वो। तो यानी मंगूस को और कोबरा को नहीं पता था कि उन्हें राइटर भी देख रहा है, उन्हें क्या पता था कि मैना और क्रो भी देख रहे हैं। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने देखी उनकी प्रिपरेशंस युद्ध के लिए। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम,
और वो कैक्टस पर बैठ गए, ये सब देखने के लिए कि कैसा नजारा आने वाला है। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. क्या वो सिर्फ ये उनकी लड़ाई देखकर ही संतुष्ट हो जाते क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखते हैं उन दोनों ने भी और क्या किया। देखो, ये बैठे मैना और क्रो दोनों, ये रही मैना, ये रहा क्रो, और ये इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। और मैं जो हूँ पेड़ के अंदर, देखो ये अपना कुशन रख रखा है, ये लाइब्रेरी बना रखी है पेड़ के अंदर। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. वहां पर क्या किया? Mesmerize मतलब magically persuade, मतलब एक झूठी तरह से चलते हैं ना, आगे पीछे होते हैं ऐसे। कोबरा खड़ा हुआ डिफेंसिव स्टाइल में, अपने रक्षा करने के स्टाइल में। स्विंग झूले की तरह झूला, स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने के कंडीशन में चला। ट्राइंग टू मिसमेराइज द मंगूज, क्या कर रहा था वो? झूठा मतलब परसुएड कर रहा था, नकल कर रहा था जैसे कि वो चल रहा हो। मिसमेराइज द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और क्या कर रहा था? झूठी चाल चल रहा था। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन मंगूज को पता था कौन सी पावर? अपने ओपोनेंट की, अपने दुश्मन की, यानी कि उस कोबरा की जो पावर थी, कौन सी पावर थी? ग्लासी अनविंकिंग आईज, उसके शीशे की तरह चमकती हुई, बिना झपकती हुई आंखें। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उससे आंखें मिलाने से उसने मना कर दिया। किसने? मंगूज ने, क्योंकि उसे पता था कि वो आंखों से ही शिकार कर देता है कोबरा। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। क्योंकि जैसे ही उसने अगर उसके साथ नजर फिक्स की, वैसे ही वो क्या करेगा? कोबरा जो है अटैक कर देगा। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, और आगे चलते हुए तेजी से। He was just within the cobra's reach, कि वो जैसे कि कोबरा के रीच में आ गया हो। The mongoose made a pretend move to one side. मंगूस ने भी ऐसा ही बहाना किया, झूठा कि जैसे कि वो एक तरफ आ गया। Immediately the cobra struck. शीघ्र कोबरा भी स्ट्रक हुआ। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और उसका जो ग्रेट हुड था वो इतनी जल्दी तेजी से उसके पकड़ में आ जाएगा कि आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। मुझे ऐसा लगा था कि मंगूस को अब कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जंप नीटली टू वन साइड, लेकिन छोटे फेलो ने, मतलब मंगूस ने क्या किया? जल्दी से दूसरी तरफ उसने जंप कर दिया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा। कैसे कूदा? इतनी तेज जितने की कोबरा कूदा, उतनी तेजी से वो भी कूद पड़ा। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और स्नेक को बैक से उसने काट दिया, डंक मार दिया, दांत मार दिया, और फिर से जंप कर गया, उसकी रीच से दूर हो गया, उसकी पहुंच से दूर हो गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the मैना hurled themselves at him. अब उसी पल कोबरा भी स्ट्रक हुआ कि क्रो और मैना उसके ऊपर हर्ल्ड करने लगे, मंडराने लगे। ओनली टू कोलाइड हैवीली इन मिड एयर, सिर्फ वो क्या करने लगे? उस हवा के अंदर कोलाइड मतलब वो जो गोल गोल वो करते हैं ना, मतलब उड़ते रहते हैं गोल गोल चक्कर में, इस तरह से मतलब नीचे आना, ऊपर जाना, उड़ते हुए तेज तेज। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. और बिल्कुल इंसल्ट करते हुए एक दूसरे की, they returned to the cactus plant, वे कैक्टस प्लांट के पास पहुंचे। A few drops of blood glistened on the cobra's back, और कोबरा की बैक पर क्या गिरा? कुछ बूंदे ब्लड की जो थी गिरी। Struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. अब कोबरा फिर से उसने अटैक किया, लेकिन उससे मिस हो गया वो निशाना, और फिर से मंगूज उछलता हुआ आया और जंप किया उसने कोबरा पे और उसे काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से जो बर्ड्स थे मैना और क्रो, ये फिर से डाइव करने लगे, गोते लगाने लगे ऊपर से घूमते हुए, भागते हुए स्नेक के ऊपर। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और क्या हुआ? एक दूसरे के साथ भिड़ने लग गए और वो फिर अपनी सेफ्टी के लिए कैक्टस पर वापस लौट कर आ गए।
द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। तीसरा राउंड भी ऐसे ही चला जैसे कि फर्स्ट राउंड चला था, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ड्रामेटिक डिफरेंस था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. इस बार क्रो और मैना ने भी पक्का डिसाइड अभी तक भी डिटरमाइन कर रखा था कि वो भी इसमें पार्ट लेंगे और कोबरा पर डाइव करेंगे, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। लेकिन इस बार उन्होंने मिस कर दिया, जैसा कि उन्होंने निशाना लगाना था वैसा चूक गया। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। मैना उड़ गई और अपने पर्च पर, मतलब जहां पर बैठना था वहां बैठ गई, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। और जो क्रो था वो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर, वो हवा के बीच में ही अड़ गया और वापस लौट आया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. लेकिन सेकेंड टाइम में क्या हुआ, यह जो पक्षी था, क्रो जो था, टू डू दिस द कोबरा, कोबरा ने क्या किया, इसके ऊपर विप किया, है ना, मतलब बैक मूव्ड, इसके ऊपर मुड़कर जल्दी से इसने हेड के ऊपर जो अपना हेड इधर कर लिया और पूरी ताकत के साथ स्ट्रक किया, इस पे आक्रमण किया। और जो उसकी हिज जो स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रॉस बॉडी, उसकी जो नाक थी या फिर मुंह जो था इसका जो कोबरा का, वो कहाँ जाके लगा, क्रो की बॉडी पर लगा, यानी कि उसने उसे काट लिया। आई सो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। मैंने देखा कि वह जो पक्षी था वो लगभग 20 फीट दूर जाकर गिरा गार्डन में। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। अब मैना जो थी वो कैक्टस प्लांट पर ही बैठी रही। एंड वन सेकेंड, इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल। देखो जब ये कौवा जो था ये 20 फीट जाकर जब गिर गया था तो इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तो यह हिला डुला तड़पा, देन ले स्टिल, और फिर शांत हो गया, मतलब डेड हो गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। मैना जो थी वो कैक्टस प्लांट पर ही जाकर बैठ गई थी अब। एंड देखो ये क्रो पड़ा है ना, ऐसे शांत हो गया, है ना। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, और जब सांप और मंगूज लड़ाई के लिए लौटे, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। तो मैना ने क्या सोचा, बहुत बुद्धिमानी से सोचा कि वो अब इनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग। कोबरा बहुत कमजोर फील कर रहा था। एंड द मंगूज वर्किंग फियरलेसली अप टू इट। और जो मंगूज था वो बिल्कुल निडर होकर इसके ऊपर दौड़ रहा था। रेस्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपनी छोटी छोटी टांगों के ऊपर। एंड विद द लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। और क्या कर रहा था, उसके ऊपर झपट्टे मार रहा था, स्नैप्स मार रहा था। किसके ऊपर, कोबरा स्नेक के ऊपर। और किससे, अपनी छोटी छोटी टांगों से, और उस पे छोटे छोटे आक्रमण कर रहा था। द कोबरा रिच्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। अब कोबरा बहुत ही डरे हुए तरीके से लड़ रहा था। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, हालांकि कोइल्ड मतलब कुंडली भी मारी इसने स्नेक ने, बट टू नो अवेल, लेकिन बच नहीं पाया। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल। और तब तक उसे जकड़ लिया, पकड़ लिया एकदम नेवले ने सांप को, कोबरा को तब तक जकड़ लिया जब तक कि सांप ने लड़ना नहीं छोड़ दिया। He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. और फिर क्या किया, इसकी जो भी लेंथ थी, मतलब कितने भी लंबाई में था, उसे लपेटा और उसे खींचकर घसीटकर अपने बुशेस में ले गया, झाड़ियों में ले गया। कौन ले गया, मंगूज ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। मैना जमीन पर आई, होप्ड अबाउट, peered into the bushes from a safe distance. safe distance मतलब थोड़ी सी सुरक्षित दूरी से उसने झांका झाड़ी में। and then with a shrill cry of congratulation flew away. और एक तीखी सी आवाज में congratulation बोलकर उड़ गई। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? थैंक यू।